हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। हम लोग क्लास 12th के जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फ्लावर और मेल पार्ट के बारे में बात कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी फीमेल पार्ट को अगर आप देखेंगे फ्लावर में तो ये संरचना हमने जरूर देखा होगा। इसे बोलते हैं वर्तिका, इसे बोला जाता है वर्तिका, और ये है अंडाशय। कुछ फ्लावर में इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्त्री केसर, इंग्लिश में पिस्टल बोला जाता है। कभी कभी स्त्री केसर जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, इन्हें बोलते हैं मोनोकार्पेलिस। और जब ये स्त्री केसर एक से अधिक होता है तो इसको बोलते हैं मल्टीकार्पेलिस। जब ये एक से अधिक होते हैं तो कभी कभी वो आपस में जुड़े होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है सिनकार्पस, और जब वो आपस में नहीं जुड़े हुए होते हैं, अलग होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एपोकार्पस। इस अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है ऐसी जिसे हम लोग बोलते हैं बीजांड। अंडाशय और बीजांड आपस में जुड़े होते हैं, इसे बोला जाता है बीजांड वृत्त। बीजांड के चारों तरफ आवरण होता है, इसे बोलते हैं अध्यावरण। आवरण एक सिरे को छोड़कर होता है। जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। इस पूरे बीज में कोशिकाएं भरी होती हैं जिसे बोला जाता है बीजांड काय। इसे बीजांड द्वारी सिरा बोला जाता है और इसे चैलेंजाइड बोला जाता है। बीजांड द्वारी सिरे पर एक कोशिका होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु जन्म हुआ। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका एक बार अर्धसूत्री विभाजन करेगी। जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी। इन 4 कोशिकाओं को हम लोग नाम देंगे गुरु बीजाणु का। इन चारों में से कोई 3 कोशिका नष्ट हो जाएगी, एक कोशिका बचेगी। अब जो कोशिका बचेगी वो लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन करेगी। इन चारों में से ये कोशिका बचेगी। अब ये एक बार सूत्री विभाजन करेगी। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप हम जानते हैं कि 2 कोशिकाएं बनती हैं। अब इनमें जो 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक बीजांड द्वारी सिरे पर रहेगी और एक आ जाएगा चैलेंजाइड की तरफ। अब ये कोशिका एक बार फिर से सूत्री विभाजन करेगी, ये भी कोशिका एक बार सूत्री विभाजन करेगी। ये कोशिका एक बार सूत्री विभाजन करेगी तो 2 लोग बनेंगे, ये भी कोशिका एक बार करेगी तो 2 लोग बनेंगे। अब ये जो दोनों कोशिकाएं बनी हैं, अब ये लोग एक बार फिर से सूत्री विभाजन करेंगे तो 2 कोशिका ये बनाएगी, 2 कोशिका ये बनाएगी, 2 कोशिका ये और 2 कोशिका ये। यानी कि लास्ट में अगर हम देखें तो हमको 8 कोशिकाएं मिलती हैं। अब 8 कोशिका में से 3 कोशिका बीजांड द्वारी सिरे की तरफ रहेंगी, 3 कोशिका चैलेंजाइड की तरफ रहेगी और 2 कोशिका बीच में रहेगी।
ये तीनों कोशिका अपने तरफ आवरण बना लेंगी और ये भी तीनों कोशिका अपनी तरफ आवरण बना लेगा। इन दोनों कोशिका को हम लोग नाम देते हैं सहायक कोशिका का। अब इनका नाम है सहायक कोशिका, तो जाहिर सी बात है कि किसी की मदद करती हैं। निषेचन के दौरान ये पराग नलिका को निर्देश देती हैं। और ये जो बीच में कोशिका, इसे हम नाम देते हैं अंडा कोशिका का। ये अंड कोशिका है। इन दोनों को नाम दिया जाता है दो ध्रुवीय केंद्रक। और इन तीनों सेल को हम नाम देते हैं प्रतिव्यासांत। और इस तरह से फीमेल पार्ट का निर्माण हो चुका है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमको 1 2 3 4 5 6 और ये एक बड़ा सा 7 कोशिका दिखाई देगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 केंद्रक। 7 कोशिकी और 8 केंद्रक। ये आवृत बीजी पौधे का एक मुख्य कैरेक्टर होता है कि 7 कोशिकी 8 केंद्रक। इस फीमेल पार्ट का निर्माण हो चुका है। अब हम इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।